बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका इस्लामियात टीचर मोहम्मद आमिर महमूद आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम आफाक के प्लेटफॉर्म से आफाक सन सीरीज़ की इस्लामियात ग्रेड 5 का सबक नंबर 14 पढ़ेंगे। आज के सबक में हम बाब सोम सीरत तैयबा से सबक बैते उक़बा ओला और सानिया पढ़ेंगे। आपने वीडियो लेसन मुकम्मल तवज्जो के साथ देखना है ताकि जब आप इसको कंप्लीट कर लें तो आप इस काबिल हो जाएं कि बैते उक़बा ओला और सानिया के बारे में जान सकें, बैते उक़बा की शराइत से आगाह हो सकें, फ़रोग़ इस्लाम में बैते उक़बा के दूरस नताइज जो हैं उनको जान सकें। माय डियर स्टूडेंट्स, मिना जो एक जगह का नाम है, तो मिना में जुमरात के इलाके से गुज़रने वाले हुज्जाज जो हाजी लोग थे, हज्जाज कराम को सबसे बड़ा जो जुमरा यानी कि जो उक़बा उससे तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर एक मस्जिद नज़र आती है जिसका नाम है मस्जिद बैआ। इस मस्जिद की तारीख़ी अहमियत ये है कि यहाँ तारीख़ इस्लाम की पहली बैत देखने में आई थी। माय डियर स्टूडेंट्स, बैत नबूवत का 11वां साल था और यसरब यानी जो मदीना मुनव्वरा का पुराना नाम था, यसरब के कबीले खज़न के 6 अफराद हज के लिए मक्का मुकरमा आए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई। हमारे नबी ने उन्हें इस्लाम की दावत पेश की। तमाम अफराद ने इस्लाम कबूल कर लिया। यसरब से जब वापस गए वो लोग, वापस जाकर उन्होंने बाकी लोगों को इस्लाम की दावत दी। बैते उक़बा ऊला, माय डियर स्टूडेंट्स, बैते उक़बा ऊला नबूवत का 12वां साल, यसरब से 12 अफराद हज के लिए मक्का मुकरमा आए। हमारे नबी ने उन्हें मिना की घाटी में उनसे मुलाकात की। तमाम अफराद इस्लाम ले आए, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत असद बिन ज़र्रारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यसरब जो मदीना मुनव्वरा का पुराना नाम है उसमें कायद यानी कि एज अ लीडर और इमाम मुकर्रर फरमाया। माय डियर स्टूडेंट्स, जो ये बैत थी, इस बैत में जो बातें थी जो तय पाई थी वो ये थी कि हम अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे, चोरी नहीं करेंगे, अपनी औलाद को कत्ल नहीं करेंगे, किसी पर बहतान यानी झूठी उस पर कोई झूठ बांधना वो ऐसा नहीं करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेंगे। बैत लेने के बाद, बैत यानी उनसे आप समझ लें किस्म का वादा लेने के बाद जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया, जो कोई तुम में इस अहद को यानी इस वादे को पूरा करेगा तो उसका सवाब अल्लाह के ज़िम्मे है, और जो कोई इन बातों में से किसी का इर्तिकाब करेगा, जो इसमें जो गुनाह जिक्र हुए थे, जो बुरी बातें थी, इनका इर्तिकाब करेगा यानी कि वो ये काम करेगा तो उसे दुनिया में इस्लामी कानून के तहत सज़ा भी दी जाएगी। तो ये सज़ा उसके गुनाहों के लिए बदला हो जाएगी। और जो कोई इनमें से किसी बात में मुब्तला हो गया और अल्लाह ने उसके गुनाह को छुपा लिया तो फिर उसका मामला अल्लाह के हवाले है। अगर अल्लाह चाहे तो उसे माफ़ कर दे और अल्लाह चाहे तो उसे सज़ा दे। इस मकसद के लिए ये बैत यानी उनसे ये वादा लिया गया था। इसके बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुअल्लिम यानी कि एज अ टीचर, तालीम देने वाला बनाकर उन लोगों के साथ मदीना मुनव्वरा रवाना किया ताकि वो मदीना मुनव्वरा के लोगों को इस्लाम की ये जो अहकामात हैं इनकी तालीम दें। उनकी कोशिश से मदीना मुनव्वरा में इस्लाम का नूर फैलना शुरू हो गया। कई नामवर और बाअसर शख्सियात ने इस्लाम कबूल किया। यसरब जिसका पुराना जो मदीना मुनव्वरा का पुराना नाम था यसरब, हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु मुकर्री के लक़ब से मशहूर हुए। मुकर्री यानी तकरीर करने वाले, जिसके माना है पढ़ाने वाला या मुअल्लम, तालीम देने वाला। हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु शक्ल और सूरत में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबहा थे। आपने नाज़ो नाम में परवरिश पाई यानी कि उनकी जो परवरिश थी वो कठिन हालात में नहीं हुई बल्कि बड़े नाज नखरों के साथ हुई। लेकिन जब इस्लाम कबूल करने के बाद आपने अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू की तो उन तमाम सहूलतों को तर्क कर दिया, जो आसाइशें थी इस्लाम की खातिर कुर्बान कर दी। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमने पहले बैत उक़बा ऊला पढ़ी, अब बैत उक़बा सानिया यानी कि दूसरी बैत जो हुई नबूवत का 13वां साल, यसरब से यानी जो मदीना मुनव्वरा का पुराना नाम था, यसरब से 75 अफराद 75 लोग हज करने के लिए मक्का मुकरमा आए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिना की घाटी में उनसे मुलाकात की। वो लोग इस्लाम उन्होंने कबूल कर लिया। उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फिर यसरब आने की दावत दी। उसके बाद जो ये बैत उक़बा सानिया हुई, इनमें
جن باتوں پر یہ بیعت کی گئی ان میں شامل ہے کہ نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہوں گے، اور اس معاملے میں کسی کے طعن و تشنیع کو خاطر میں نہیں لائیں گے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائیں گے تو وہ آپ کی مدد کریں گے، اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں اس سے آپ کی بھی حفاظت کریں گے۔ ہر حال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ جب یہ بیعت مکمل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے مطالبے پر، جو اس ٹائم وہاں پہ جو لوگ تھے انصاری جو تھے، انصار کے مطالبے پر 12 نقیب یعنی سردار منتخب فرمائے۔ یہ بڑے بڑے خاندانوں کے سردار تھے، ان میں سے 9 نقیب قبیلہ خزن اور 3 قبیلہ اوس سے تھے۔ یہی عہد و پیمان بعد میں ہجرت مدینہ کا سنگ میل ثابت ہوا، جو ہجرت مدینہ ہوئی تھی۔ یہ بیعت اسلام کی ترقی اور نشر و اشاعت میں بہت مددگار ثابت ہوئی، معاون ثابت ہوئی، اور ریاست مدینہ کی تشکیل کا ایک اہم اور بڑا سبب بھی بنی تھی۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے سبق سے ریلیونٹ آپ کے لیے یہ ایکسرسائز ہے، آپ نے اس کو فل کرنا ہے اور اس کے بعد اپنے جوابات ٹیلی کرنے ہیں۔ اچھے آپ کے بالکل ٹھیک جوابات ہیں تو آپ کو ویل ڈن، شاباش، اور اگر آپ کا جواب غلط ہے تو کوئی بات نہیں، اپنی اصلاح کیجیے۔ اور آپ کے لیے یہ ایک اور سرگرمی ہے جس کو آپ نے مکمل کرنا ہے تاکہ آج کے سبق میں مزید پختگی آ سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔